नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस के जो आवेदन हैं वो शुरू हो चुके हैं और 16 अप्रैल से लेकर 6 मई तक ये एडमिशन प्रोसेस के लिए जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल ये जो वेबसाइट है वो फॉलो करना है। दोस्तों, मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल में पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम एम एजुकेशन कर रहा हूँ और जब मैं एडमिशन ले रहा था तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी देश का एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलती है, जहाँ पे आप थ्योरेटिकल एजुकेशन ले सकते हैं और जो आप जो पढ़ते हैं उसको आपको प्रैक्टिस में लाने के लिए या आप जब फील्ड पे जाते हैं वहाँ पे सीखने के लिए, यानी एक रिच और डाइवर्स एक्सपीरियंस आपको इस यूनिवर्सिटी प्रदान करती है। और बहुत ही टॉप लेवल के जो जिनका बहुत ही अच्छा शिक्षा क्षेत्र में योगदान है, ऐसे प्रोफेसर्स भी यहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से आप आपका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सके। दोस्तों, ये एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, 6 मई तक आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये जो एग्जाम प्रोसेस है, इस एग्जाम प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका जो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है किस प्रकार से होता है, उसके बाद में इंटरव्यू जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसमें क्या पूछा जाता है और इसके अलावा उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, एडमिशन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या जो कोर्स होता है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास मैं यहाँ पे करूंगा। इसके साथ में प्लेसमेंट के बारे में भी आपको पूरा जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए अभी 6 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए। यूजी कोर्सेज में यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी है, बीए हिस्ट्री है और बीए इकोनॉमिक्स है और पीजी जो कोर्सेज है उसमें एम एजुकेशन है, जिसमें एजुकेशनल प्रोफेशनल यहाँ पे बनाए जाते हैं और अच्छा एक नर्चरिंग है वो किया जाता है। इसके अलावा मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ का भी कोर्स है। ये दोनों कोर्सेज जो मास्टर्स के वो 2 साल के लिए है और अभी ये आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें आपको एग्जाम के लिए यहाँ पे अभी आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और एंट्रेंस एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका अगर गलत आंसर होता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है और इसके अलावा 2 सवाल आपको दिए जाएंगे। ये नंबर वैरी कर सकता है, 1 सवाल आएगा या 2 सवाल आएगा, तो दोनों में 2 सवाल आपके आंसर आप कर सकते हैं, जिसमें आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना है और ये एंट्रेंस का रिजल्ट आता है लगभग 2 से 3 वीक में यहाँ पे इसका एंट्रेंस का रिजल्ट आता है और उसके बाद में इंटरव्यू की जो प्रोसेस है जो जून 2024 में होगी। तो इंटरव्यू में आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे आप क्या करते हो, अब तक आपका एजुकेशन क्या हुआ है, आपका जो अगर ग्रेजुएशन हुआ है, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन हुआ है तो ग्रेजुएशन के बारे में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप अभी यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 11वीं 12वीं के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये आपको पूछा जाएगा और आप भविष्य में कुछ सालों के बाद में या सोशल सेक्टर में किस तरह से आप योगदान दे सकते हैं, ये इस प्रकार से सवाल आपको पूछे जाएंगे। और इंटरव्यू के बारे में एक विस्तृत रूप से एक वीडियो भी मैं बाद में बनाऊंगा इंटरव्यू प्रोसेस के दरमियान। तो इस प्रकार से ये एंट्रेंस होता है और कुछ 1 से 1.5 महीने के बाद में इसका इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू होने के बाद में आपका जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। दोस्तों, हमें देखना है कि यहाँ पे ये जो यूजी का जो कोर्स है 4 साल का बनाया है, तो इसका फीस लगभग 8 से 10 लाख तक जाता है, जिसमें आपका अकोमोडेशन और ट्यूशन फी रहती है। इसके अलावा आप पीजी के स्टूडेंट है, मास्टर्स कर रहे हो तो लगभग 7 से 8 लाख तक आपका 2 साल का फीस यहाँ पे आपको पे करना होता है। खास बात यूनिवर्सिटी की ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। जिनका फैमिली इनकम 12 लाख के अंदर है एनुअल इनकम, उनको वेरियस परसेंटेज में स्कॉलरशिप, अकोमोडेशन और ट्यूशन फीस के लिए दिया जाता है। और जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो फूड के लिए भी पे नहीं कर सकते, उन बच्चों को भी फूड की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे दी जाती है। लगभग मोर देन 80% जो स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप में यहाँ पे एजुकेशन मिलता है। क्योंकि दोस्तों, आपने सुना होगा विप्रो के जो फाउंडर है अजीम प्रेमजी, इनका मानना है कि मैंने जो कमाया है जो भारत के नहीं सिर्फ बल्कि आशिया के सबसे बड़े फिलोंथ्रोपिस्ट है, सबसे बड़े दानशूर व्यक्ति है, सबसे ज्यादा योगदान करते हैं, उनका ये मानना है कि ये जो संपत्ति है मैंने देश से कमाई है तो मैं देश को लौटाऊंगा। लगभग अपने इनकम का 70% इनकम जो है जो आय है
वो पूरा अपना जो फाउंडेशन है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, उनको डोनेट करते हैं, जिसमें एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर में यहाँ पे देश में कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अंतर्गत अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आता है। यूनिवर्सिटी का ये जो मोटो है कि सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन, तो इसी के लिए यूनिवर्सिटी कार्य करती है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के बारे में और उसके प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप विजिट भी कर सकते हैं अपने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी वेबसाइट को। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं कि आपको किस प्रकार की जानकारी और चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं आपका सहयोग करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब मैंने अप्लाई किया था तब मुझे ज़्यादा कुछ सोर्सेस नहीं थे कि मुझे कहाँ से जानकारी लें, कैसा एग्जाम होता है, कैसा पैटर्न होता है, कैसा प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट का सेल यहाँ पे है, प्लेसमेंट के लिए पूरा टीम है। तो खास बात यह है कि यहाँ पे आपको अच्छा जॉब सिक्योरिटी भी मिलता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो ये जानकारी मुझे पहले मिलने के लिए कुछ भी सोर्स ज़्यादा नहीं थे, खास करके सोर्स नहीं थे, सिर्फ वेबसाइट देख के मैं फॉर्म भरा था। दोस्त मेरा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में था। तो मेरा प्रयास यही कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में और इसके बारे में आपको बताऊँ। और इसके अलावा आपके जो कुछ भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।